तो कल हमने एटलीस्ट डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दो चीज रिजल्ट देखे थे एंड वी सेड कि उस पर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं वेयर डिस्टेंस फार्मूले में यू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट या ओरिजिन, और सेक्शन फार्मूला में आप पॉइंट के जो उसको डिवाइड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन ए और बी, दो पॉइंट से मिलती हुई जो लाइन है उसमें कहीं वो उस पॉइंट जो गिवन रेशियो n या n में हो सकता है एंड वाइस वर्सा। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप रेशियो भी निकाल सकते हो। इस पर दोनों पे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें वो एक चीज और भी है वेयर आई डोंट नो द सिलेबस माइट हाईलाइट फर्दर, बट इसमें दो चीजें, जैसे ये पॉइंट है P विच इज काइंड ऑफ इंटरनल टू इट, ये जो लाइन के अंदर है जो डिवाइड कर रहा है। समटाइम्स दे आल्सो आस्क अबाउट अ पॉइंट के बीच में, that point which actually is considered to be external to this line, but जो फिर भी जिसका डिस्टेंस यानी A to B, A to P is M and B to P is M, यानी ये पूरा लेंथ, this length is given, so sometimes this is also given, तो उस केस में क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है। तो उस इस चीज को भी क्या है, अल्टीमेटली दे मे टेल यू दैट दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट दिया होता है तो द रिजल्ट इज के जो x की वैल्यू, जैसे ये x और y है और ये आपका x2 y2 एंड ये x और x1 y1, तो इस केस में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट m1, ये जो m है m इंटू x2 माइनस हो जाता है यहाँ पे n इंटू x1 ओवर m माइनस n, और y की वैल्यू इज m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 ओवर m माइनस n। तो एक इस तरीके से भी निकाल सकते हो एक्सटर्नल। कई बार क्या होता है कि आपको ये रेशो नहीं दी होगी एंड यू गिवन अ पॉइंट ओवर हियर एंड दे विल आस्क कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जब आप उस केस में यू आर गोइंग टू रिवर्स इंटीग्रेट इसी काम को उल्टा करके करते हो, तो व्हाट यू डू इज, या तो आप दो इक्वेशन आपको पता है आप, लेकिन क्योंकि यू डोंट नो वेदर इट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट, तो आप जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है उसी को लेके चलते हो, जो mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n my2 प्लस ny1, तो उसी तरीके से लेते हो। एज्यूम कि ये पॉइंट बीच में है और उसमें जो m और n की जो वैल्यूज आती हैं दे आर सच दैट कि जो m रेशियो n है इट इज अ नेगेटिव रेशियो। अगर ये रेशियो नेगेटिव आ जाती है तो वी से दैट दिस पॉइंट ओवर हियर cuts the line joining these two at an external point, externally, not internally. ये internally cut कर रही है। Yes, sir. आप समझ रहे हो इस बात को, डिफरेंस समझ रहे हो? Yes, यानी रेशियो वुड बी नेगेटिव। Yes, sir. नॉर्मली रेशियो आपको अगर दी होगी तो वो नेगेटिव नहीं बताएंगे। हाँ. वो तो उस केस में आपको दे वुड आस्क यू द पॉइंट्स ओवर हियर, बट अगर पॉइंट दिया हुआ रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं टेक इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ जो हमने कल देखा था, where x is calculated as mx2 plus nx1 over m plus n, और y equals to my2 plus ny1 over m plus 1। जब इसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे तो m और n की जो भी वैल्यूज आएंगे उनका रेशियो वो भी नेगेटिव, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। Yes, sir. और एक चीज इसमें और की जाती है कि व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग टू फाइंड आउट द रेशियो, तो हम इनमें से m और n में से एक को 1 मान लेते हैं।
उससे क्या होता है, हमको आसानी हो जाती है कैलकुलेट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ रेशियो वी आर गोइंग टू डिवाइड। तो आप बोल सकते हैं कि लेट दैट रेशियो बी k:1। तो जब आप k:1 मान लेते हो तो उसमें क्या है कि जो k की वैल्यू इटसेल्फ इज दैट वैल्यू जो रेशियो है। 1 मान लिया, यानी आप उसको आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर m इज 4 एंड n इज 3, तो मैं k को फिर 4/3 मान लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना, क्योंकि यही एज अ रेशियो इज टू 1, 4/3 इज टू 1 इज एक्चुअली सेइंग आप 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट 4:3 दोनों। तो इट्स द सेम थिंग। तो इससे क्या होता है, एक वेरिएबल हमारा अवॉइड हो जाता है एंड दैट अलाउज अस टू इजीली कैलकुलेट। यानी फिर ये जो दो इक्वेशन होते हैं, उन दो इक्वेशन में से भी एक ही इक्वेशन से आपका रिजल्ट आ जाता है। Yes, sir. ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। अब इससे आगे क्या है, व्हाट वी कॉल एज एरिया। Area, yes, sir. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी निकाला जा सकता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन आल्सो बी फाउंड आउट, और उसके लिए भी रिजल्ट भी है, एंड दैट आल्सो कम्स आउट फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला को यूज हाफ करके इंटू ही। बेस इंटू हाइट, या फिर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। करेक्ट, वो तो हमारे वो है नॉर्मल ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। हाँ सर, बेस और हाइट की तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है ना, लेंथ। करेक्ट है, बट वेन यू आर गिवन 3 पॉइंट, आपको 3 पॉइंट दिए होंगे कोऑर्डिनेट में। यस सर। एक ए दिया होगा, एक बी दिया होगा और एक सी दिया होगा। इनके लेट्स से दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज y3। तो जब ऐसे दिया हुआ तो यू आर नॉट गिवन कि बेस की लेंथ को आप एक बार को मान सकते हो कि भाई मैंने दो लाइन को जोड़ के एक बेस मान लिया, लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। इस केस में आप ऑल्टीट्यूड की लेंथ नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली। तो जो कोऑर्डिनेट बोल, हाँ बोलिए। सर जैसे कि अगर वो दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम डायरेक्टली √3/4 इंटू ए स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो दो इक्वल साइड्स होंगे और एक वो होगा। तो यूजुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कंडीशन दी होती है कि इट इज राइट एंगल्ड एट दिस पोजीशन, तो उसको ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस और हाइट इजीली पता चल जाता है। बट यहाँ पे when we are talking about finding the area of a triangle, this is actually a scalene triangle most of the time. आपको नहीं पता चलेगा, यानी आपको उसके लिए क्या कर रहे हो आप, यू आर काइंड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ द ट्री। यस सर। पहले आप लेंथ निकालोगे, फिर इवेल्युएट करोगे कि आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या क्या है, राइट एंगल है या नहीं है। बट अगर इतना करने के बाद भी अगर मान लो तीनों ही चीज नहीं है, तो दैट मीन्स यू नीड सम वे टू फाइंड, स्टिल बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ना। यस सर। तो वो रिजल्ट जो है दैट सेज कि अगर आपको एरिया इन जनरल इन कोऑर्डिनेट, यानी आप ये मान लीजिए जैसे ये जमीन है जिसका आपको एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट लैटिट्यूड आपको पता है, ये पता है, तो व्हाट इट इज हाफ एंड आई थिंक इट इज मॉड वैल्यू। बेसिकली इससे मॉड वैल्यू, जिसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, तो हाफ तो है ही है, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, यानी पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1। और ये जो मॉड है ये अंदर है, इट्स एक्चुअली नॉट बाहर। ये मॉड वैल्यू मॉड एक्चुअली मीन जो भी वैल्यू आए, ये अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो भी उसको पॉजिटिव वैल्यू की तरह से ट्रीट करो। यानी अगर -2 आ जाए तो +2 ले लो, +2 आ जाए तो वैसे भी प्लस ही है। यस सर। तो दिस इज अ डायरेक्ट वे ऑफ इवेल्युएटिंग कि ये पर्टिकुलर
3 पॉइंट्स अगर आपको दिए तो उसका क्या वो रहेगा, लाइक आई मीन हाउ यू वुड बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ इट। एंड सिमिलरली इफ यू कैन लुक एट इट, इसी कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर कोई भी 4 पॉइंट दे दिए हो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल जैसा बना दिया हो, तो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज अ क्वाड्रिलेटरल है तो पॉसिबली सम पॉइंट डी ओवर हियर मे बी, और वो डी पॉइंट दिया होगा तो आप इसके मान लीजिए कोऑर्डिनेट x4 y4 लेट्स से, तो आप क्या बोल सकते हो कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है कहीं पे, बट यू कैन ट्रीट इट एज द सम ऑफ 2 ट्रायंगल जिनका एरिया आप निकाल सकते हो। यस सर। तो आप क्या करोगे, इनको प्लॉट करोगे पहले, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन से पॉइंट किधर हैं। एक रफ डायग्राम, नॉट लाइक ए फेयर डायग्राम, a rough diagram which will give you A, B, C and D where to the point, and then you will say that area of this ABC is given by this, area of ACD is given by this, और दोनों की जो वैल्यूज आएंगी उनको बस आपको सम करना है। एंड बाय द वे एरिया वुड नेवर बी नेगेटिव, तो ये जो वैल्यूज आएंगी तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ट्रीट करके उनको सम करना होगा आपको। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। ओके। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और जो पूछी जाती है, विच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस ओनली, इज व्हाट वी कॉल एज अ टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी बोल देते हैं, या कई बार इसको ये बोलते हैं कि ये बताना है कि 3 पॉइंट्स हैं जो वो एक ही लाइन में है या नहीं है। सपोज आपके 3 पॉइंट है A, B और C, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, and what you are asked is whether these 3 points are collinear या whether they fall in the same line. 3 or more points are in a straight line, we call them collinear. They called collinear. कोलिनियर यानी एक साथ लीनियर है, को मीन्स साथ में, और कोलिनियर, लीनियर मीन्स लाइन, तो एक साथ लाइन में है। और आपको ये तो पता है कि 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन बना ही सकते हैं। यस सर। तो 2 पॉइंट के लिए कोलिनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। सर तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा ना? हाँ, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यही जो आप बोल रहे हो कि अगर इनकी लेंथ निकालो A to C और B to C और A to B, तीनों लेंथ निकालो। अगर ये तीनों लेंथ इस तरह से निकल के आती है, जो बड़ी लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ है, वो 2 छोटी लेंथ की सम के बराबर आ जाती है। दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए टेस्ट के हाँ ये तीनों कोलिनियर, तभी हो सकता है कि वो एक ही लाइन है। दूसरा ये कि जब वो एक लाइन में होंगे तो जो एक तरीके से आप देख सकते हो, जैसे इस केस में इट इज फॉर्मिंग मोर और लेस लाइक ए ट्रायंगल, एक छोटा सा एक ट्रायंगल तो बना ही रहे हैं। तो अगर वो कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया 0 आना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब ये जो रूट स्क्वायर, भाई हाफ तो 0 नहीं हो सकता, तो जो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है जिसका हमने मॉड निकाल रखा है, अगर आप इस वैल्यू को इवेल्युएट करें और ये वैल्यू 0 आ जाती है, तो दैट वी कैन से मॉड ऑफ x1 into y2 minus y3 प्लस x2 into y3 minus y1 x3 into y1 minus y2। तो आपको ये तो पता चल ही रहा है कैसे चल रहा है। x1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इट्स इन साइक्लिक वे। 1 2 3 से जो हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इन अ साइकिल। तो 1 का x ले लिया तो इनका और इनका y, फिर इसका x ले लिया तो इसका और इसका y, और फिर थर्ड में x लिया तो 1 और 2 का y। तो ऐसे एक साइक्लिक ऑर्डर में वी आर गोइंग, एंड दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज गिवन ओवर हियर। सेम वे ये जो है, इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, वी से दैट A, B and C are collinear. Yeah? Yes, sir.
यही है इस मतलब टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी एंड द अदर मेथड एज यू ऑलरेडी सेड इफ द सम ऑफ ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू ए सी प्लस सी बी तो भी हम बोल सकते हैं दैट इज अनदर वे राइट नाउ आई थिंक मोस्टली दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ दिस चैप्टर बाकी इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी कहीं कहीं वैरायटी है उनको ट्राई करोगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि ये जो रिजल्ट है और जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं की हेल्प से आप उनको कर पा रहे हो कई बार इनमें क्या होता है कि यू आर एबल टू यू नो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो दैट इज ए यूनिक थिंग मतलब कि आप किसी भी दो पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में पॉइंट है उसका निकालना है तो यानी m और n की वैल्यू बराबर होगी m इक्वल टू n तभी तो वो दोनों वो पॉइंट बीच में आएगा तो उस केस में ऑल यू नीड टू डू इज ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो जो रिजल्ट आता है वो जो होते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x इज m बराबर है x1 ये आता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट y1 plus y1 2 upon yes ठीक है तो ये कुछ स्पेशल रिजल्ट है इवन दो आई मीन ऐसा तो मुश्किल भी नहीं है कि यू कांट फाइंड देम आउट अगर ये रिजल्ट नहीं पता होता तो भी निकाल सकते हैं लॉजिकली तो आई थिंक दैट कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इट और आप यू आर फ्री टू ट्राई क्वेश्चंस अराउंड इट yes sir